आज हम आप लोगों को बच्चों बिहार बोर्ड में 2010, 12, 2020, 2021, 2024, सॉरी 2023, 2020, इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से, वो सारी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो आप लोग जरूर उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखिएगा, मित्रों को भी ये शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या दिया गया है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ये मुझे प्राप्त करना है, ज्ञात करना। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये बता दिए क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन बाबू रे, यह यह क्वेश्चन आपको 2000 2021 के, और ए पेपर पेपर नंबर ए है 2021 के, ये फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसको हम ये कर लेते हैं ना, इसको हम येलो कर देते हैं थोड़ा कम चार्ज। चलिए, ठीक है, येलो। चलो बाबू यहाँ पर एक बात समझो, बड़ी कंसेप्ट है। जो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक बात समझिए, जो एल सी एम गुना एच सी एफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है बाबू रे, पहली संख्या गुना में हो जाता है बाबू रे दूसरी संख्या। पहले कंसेप्ट समझिए ना, तो फिर और पढ़ने में मजा आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या समझ में आ गया। जो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। यहाँ पर ऑलरेडी से दे दिया दो संख्याओं का गुणन, ऑलरेडी से दे चुका है। तो जो दो संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है देख लीजिए, 2166, यानी कि 2166। अच्छा, एलसीएम निकालना है। ये एलसीएम तो निकालना है, लेकिन एचसीएफ का वैल्यू दिया है। यहाँ पर लिख लेते हैं एल सी एम, लोएस्ट कॉमन, है ना, लघुत्तम, है ना, समावर्त और महत्तम समावर्त। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया बाबू, यहाँ पर है एचसीएफ का वैल्यू दे दिया 19, तो यहाँ पर लिख लीजिए 19। अब देखो बाबू, ये 19 गुना में है, साइड चेंज करेंगे, गुना वाला भाग में चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, तो एल सी एम बराबर हो जाएगा 2166, यानी 2166 को 1900 भागा देंगे। भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये, काटिए ना इसको, 21 है ना, तो 19 से कम 19, तो इधर बचेगा 2, उधर चला जाएगा 26, फिर से जो है सो 19 से कम 19, है ना। तो 26 में से 19 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, 2166 भागा दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लगा 19, 19 से कम 19, है ना। इस 21 में से 19 का तो यहाँ बचेगा कितना, ये है 2, 2 यहाँ पर बचेगा 6, फिर यहाँ पर करेंगे 19 से कम 19, ठीक है। तो 26 में से 19 घटाना है, 26 में से 19 घटाएंगे बाबू, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ पर आ जाएगा कितना आपको, 7। उसके बाद ये वाला जो 6 है, उसको यहाँ उतार देना है। तो 19 चौक कितना हो जाएगा बाबू, 19 चौक 76, है ना। कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 114। देखो यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा निश्चित रूप से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सुझाव है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यह 2022 में प्रश्न पत्र ए है। जैसे कि प्रश्न पत्र आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ए बी सी डी ऐसे करके दिया रहेगा, और ये फर्स्ट सिटिंग में दिया है, ओनली फर्स्ट। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पर छूट गया, तो पहले ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर बाबू रे छूट गया ना। ऑप्शन ए में जो है ना, ऑप्शन ए में जो है 0 है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर बी में जो है बाबू रे -1 है। और ऑप्शन नंबर सी में जो बाबू रे है वो 1 है, छूट गया। ऑप्शन नंबर डी में जो है बाबू रे है, तो यहाँ पर 2 है। इस तरह से ऑप्शन छूट गया, तो हम पूरा कर दिए हैं। तो सिंपल सी बात है,
प्राकृतिक संख्या जो होता है, गिनती की संख्या के प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, एक से शुरू होता है, एक दो तीन डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली आपको पता होगा जो निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, एक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था बिहार में, ये 2022 में पूछा गया था। चलिए ये तो सिंपल था, इससे इसमें तो बहुत सिंपल है। अब देखो बाबूरे, √12 है, तो √12 को परिमेकरण गुणांक क्या होगा ये मुझे बताना है। अच्छा यहाँ पे भी जो है सो ऑप्शन थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है बाबू। ऑप्शन थोड़ा जो है ना इसका, यहाँ पर गलत लग रहा है मुझे। ए नंबर जो है ना बाबूरे यहाँ पर इस तरह से होगा, √3 होगा, ठीक है ना, ये में। और बी में हो गया बाबूरे, यहाँ पर है √2 है। मतलब ए में है ऑप्शन √3, और बी में इसका ऑप्शन हो जाएगा √2, और सी में जो है बाबूर दिया है ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, उसको सही कर लेते हैं, √6। और डी का जो है सो ये सही है, 2√3। अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, √12 का परिमीकरण गुणांक क्या है। तो सबसे पहले √12 जो है यहाँ पर लिख लो आप लोग, √12। और √12 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, ठीक है, रूट के अंदर में है, तो यह 4 बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर। 4 को जो बाहर कर देंगे बाबूरे, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये बाहर हो जाएगा। तो रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो इसका जो है बाबूरे परिमेकरण है, तो इसमें अगर √3 से गुना कर देंगे तो रूट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका परिमेकरण ये है, √3 जो बचा है ना, ये जो है इसका इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 इसका होगा ना। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ये इस बात को याद रखिएगा। √12 का परिमेकरण गुणांक कितना हो जाएगा, √3। √12 का परिमेकरण गुणांक क्या हो जाएगा, √3 है ना। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। तो √15 का परिमेकरण गुणांक क्या होगा, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन जो है सो, आगे क्वेश्चन क्या चलता है, आगे क्वेश्चन क्या है, 45 और 60 का मौसा क्या है, मौसा यानी एससीएफ। पावर यहाँ पर दिया है कितना, देखो तो एक दिया 45, और यहाँ पर कितना दिया 60, मौसा पूछा। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बाबूरे, आप लोग देखो, HCF। इसका मतलब, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर जो 45 है बाबूरे, आप ऐसे देखो हाईएस्ट कॉमन, जैसे कि 45 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 15 × 3। इसका 60 का कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60। तो देखो दोनों में कॉमन, देखो कॉमन, तो 15 जो है सो दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे भी जो है सो बाबू 15 है। तो इसका एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी बताओ। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 15 है ना। वैसे इसको ऐसा करके बनाते हैं, लंबा करके इसको गुणनखंड करते हैं, 45 को 60 को करते हैं। दोनों में जो कॉमन जो आएगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे सिंपल इजी वे में समझिए। जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए आप जो है सो, एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे लीजिए 6, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए 10। 6 और 10 का आपसे पूछेगा एचसीएफ क्या है। 6 का जो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3। 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5। दोनों में देखिए कॉमन कौन कौन है, ये इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो जो जो मैच करता है, दोनों में दो दो मैच करता है, इसका 2 जो देखते हैं बाबू यही एचसीएफ हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। और मैच करता है तो उसको मिला करके लिख देते हैं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब अगला, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो, एक अशून्य परमेय, अशून्य परमेय मतलब बिना शून्य वाला, है ना, और अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, तो दोनों को जो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर पूछा गया। अशून्य परमेय और अपरमेय, जैसे कुछ भी ले, जैसे कि यहाँ पर 2 ले लीजिए, परमेय संख्या है, कुछ भी ले लीजिए अपरमेय संख्या, जैसे √3 है, तो 2 और √3 को परमेय और अपरमेय दोनों को गुना करेंगे तो ये अपरमेय ही होगा, है ना, हमेशा अपरमेय होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 3। ये कब पूछा गया था, कब, ये 2021 में, और क्वेश्चन पेपर ए है, सेकंड सिटिंग में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड सिटिंग में है। तो क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने के लिए तकनीक है, मस्त सिंपल सी बात होगी, इसमें तो कुछ ही नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग हमेशा एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का तरीका है ना, ये तकनीक उसी का है।
लगता है ना, ये इक्विक विभाजन लिबर्टीन बराबर ए बराबर बी के अनुसार, जहाँ उसका आर जो होता है 0 से बड़ा और बराबर, और बी से इसका छोटा होता है। पढ़ा रहल छी एखन। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 इसका जो है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। ये क्या है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप। देखिए इस पे हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। देखिए धनात्मक धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, तो इसका हो जाएगा 2p। अगर इसमें बोलता है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, 2p+1। सिंपल सी बात, देखिए p क्या है बाबूरे, ये धनात्मक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए p की जगह पर आप एक पुट कीजिए, जैसे यहाँ पर 2p ले लिए ना, p की जगह पर 1 पुट कीजिए तो 1 पुट करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, p की जगह फिर 2 पुट कर दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 पुट करेंगे 6, मतलब आप कुछ भी p की जगह पुट कीजिए, 2 4 6। और इसको ऑप्शन नंबर बी ना, सी और डी में आप पुट कीजिए तो आप देखेंगे यह जो है सो मतलब यह पूरा धनात्मक नहीं रहेगा, सॉरी ये जो है सो सम संख्या नहीं रहेंगे, यह विषम पूर्णांक भी आ जाएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी में देखिए, पी की जब 1 पुट करेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2, लेकिन जब ये यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो सम पूर्णांक नहीं ना हुआ, इसीलिए पी की जगह पर आप पुट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 4 5 पुट करके देख लीजिए। अगर वह सम संख्या ही आ रहा है तो आप समझ लीजिए वह जो है सो इसका ऑप्शन वही सही होगा, इसीलिए ऑप्शन ये सही है। तो हम चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर आगे क्यों, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, आप लगा लीजिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो दिया है ना 6q+1, आप क्यू की जगह पर पुट कीजिए 1, 6 का 6 एक पूरा का 7, 2 पुट करेंगे 6 दूना 12 एक 13, 3 पुट के 6 3 का 18 एक 19, यानी ये 6q+1 में क्यू की जगह पर कुछ भी पुट कीजिए तो वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, आप लोग पुट करके देखेंगे तो यह ऐसा भी होगा जो धनात्मक आएगा भी, लेकिन वह ऋणात्मक भी, सॉरी धनात्मक जो विषम पूर्णांक तो आएगा ही, लेकिन सम पूर्णांक भी आ जाएगा, इसीलिए यह इसका सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसका यही हो जाएगा। हमेशा याद रखिए ना, कभी भी जो है तो याद रखिए, अगर 2q तो ये हो जाएगा क्या, सम पूर्णांक के लिए, 2q+1 या विषम पूर्णांक के लिए, है ना। यानी कि अगर +1 है, चाहे 2q रहे 2p रहे कुछ भी रहे ना, मतलब तो उसमें आप जो है सो अगर +1 रहे ना 2p, उसके बाद में 6p, उसके बाद में 4p, उसके बाद में 8p, है ना, इस तरह से रहे, सम वाला रहे, अगर उसमें जो है सो 1 जोड़ा रहेगा, याद रखिएगा वह जो है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हो जाएगा, है ना। सभी को स्पष्ट हो गया होगा ये। 9 नंबर चलिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, हम मौसम, अच्छा ये क्वेश्चन बना चुके हैं ना, ये क्वेश्चन हम लोग बन चुका है ना, तो उसको 114 इसका था ना। आगे चलते हैं, आगे क्या है बाबू, देखो यहाँ पर है, हाँ ए बराबर इतना है, और ए इतना है, बी इतना है, तब जो है सो ए और बी का मुझे लॉस लाना है। पहले यहाँ पर लिख लीजिए, ए बराबर कितना दिया है, 23 गुना 3 गुना 5, ठीक है ना। बी बराबर दिया यहाँ पर कितना बराबर है, 24 गुना 5 गुना, यहाँ पर दे दिया 7। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ये मुझे ये ए और बी का जो वैल्यू है ना, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गलती नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि पहले इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट चलिए, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, क्वेश्चन सही बना लेते हैं, थोड़ा बने रहेंगे, थोड़ा इरेजर कर लेते हैं इसको। एक मिनट, यहाँ पर जो 23 देखे ना बाबू रे, 23 नहीं है, 2 की पावर 3 है ना। अच्छा, इसको लिख दिए, इसको आपको हम बस, हाँ
यहाँ पर जो बाबूरी 23 नहीं है, बाबूरी ऑप्शन सही कर लेते हैं। 2 के पावर 3 है, मल्टीप्लाइड में 3 है और 5 है। ये दिया है। अब बी जो दिया है बाबूरे, और 2 के पावर यहाँ पर दिया है कितना, 4, फिर यहाँ पर दिया है यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर दिया है 7। मुझे ए और बी का क्या लाना है, एलसीएम लाना है। तो एक बात थोड़ा आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर समझा दें, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ले लीजिए 3 है, और यहाँ पर ले लीजिए 5, और यहाँ पर ले लीजिए 10, ठीक है, 3 संख्या, 3, 5 और 10, तीनों संख्या का अगर आपसे पूछेगा कितना एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, एलसीएम, एलसीएम पूछेगा ना, लघुत्तम पूछेगा, ठीक है। बाबू ने देखना, सबसे बड़ा संख्या क्या है, 3, 5, 10 में 10 है। चलिए आप देखो तो ये 10 जो है क्या 3 से कटता है, नहीं, 5 से कटता है तो कट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या है, याद रखिएगा, वो 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, खुद से भी कटना चाहिए। नहीं है तो 10 को आगे बढ़ाइए, तो 10 को 2 से गुना के 10 दूना 20, तो 20 देखिए 5 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो फिर आगे बढ़ाइए, 10 दूना 20, 10 दिया 30, हाँ 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 30 जो हम लोग देखते हैं बाबूरे, 30 जो है 3 से भी कटता है, 5 से भी, और 10 से भी कटता है। यानी कि 3, 5 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। और वैसे हम लोग जो बचपन में सीखे हैं एलसीएम, उससे भी बनाइए, जैसे कि 3, 5 और 10, उससे भी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो निकाल के देख लीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या से लगा, छोटी संख्या कितना होता है, 2 होता है, 3 ऐसे ही रह जाएगा, और कम से कम 2 लगना चाहिए, 2 तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर 5 लगाएंगे, 5 लगाएंगे तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, अच्छे काम 5 और 5 दूना, अब तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 दूना 30। अब निकाल लीजिए ना, 3, 5 और 10 का एलसीएम तो 30 ही आएगा। ये आपको ट्रिक बता दी इस तरह से जो है सो। तो आप यहाँ पर ये देखिए बाबू, यहाँ पे ए और बी जो दिया है, इसको जो है सो क्या कहते हैं, ए और बी जो दिया है बाबू यहाँ पर है, तो ए और बी में बड़ा कौन है, तो देखिए 2 के पावर 4, 5 7 यही बड़ा है। तो आप देखो, अब यहाँ पे याद रखना, तो बी वाले जितनी संख्या है तो उसे तो पूरा पूरा कटे ही, लेकिन ए वाली संख्या उससे भी कटना चाहिए। तो बी वाला में कितना दिया है, 2 के पावर 4, ठीक है। तो अब देखो बाबूरे, उसके बाद में कितना है बाबूरे, यहाँ पर 5 है तो 5 को लिखेंगे, और यहाँ पर 7 है तो क्या लिखेंगे हम लोग है, 7 भी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए पर देख लीजिए, ए पर क्या है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 से जो भागा देंगे वो आराम से जो है सो ये कटेगा। 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर 3 है, ये नहीं है, यहाँ पर जो बड़ी संख्या जो बी है ना, उसमें 3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम अपने मन से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, उसके बाद में ए में क्या था, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 को काटेंगे हम बी वाली संख्या में तो आराम से कटेगा। फिर यहाँ पर 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई हम कर दिए, ठीक है। 5 से क्या कटेगा, हाँ 5 यहाँ पर है ऑलरेडी से 5 भी कर दिया, तो ये हो गया। अब जो है सबको हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, अब जो है सबको जो मल्टीप्लाइड कीजिएगा, देखिए तब 5 सत्ते कितना हो गया, 35, तो 105, और यहाँ पर हो जाएगा 16, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 16, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा बोल रहे, 16। अब इस सबको गुना कर दीजिए, 100 से लगाएंगे तो 6 5 30 का 0, हाथ में 3 जीरो है तो 3 इसी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 6 रह जाएगा। फिर 1 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, हो जाएगा 0, और 5 3 यहाँ पर हो जाएगा 8, 6 और 1 1680, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1680। सभी को स्पष्ट हो गया होगा ये निश्चित रूप से। आगे हम लोग चलते हैं, क्या दिया है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, यहाँ पर विषम पूर्णांक का रूप, तो एक देखिए कहाँ पर लगा है, एक या सी में लगा है ना, ये उसका विषम रूप है ना। तो विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक का, ये तो आपको बढ़िया सब सीख गए होंगे है ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगा तो एक रहेगा, उसके जो एक में जो प्लस रहेगा ना, देखिए जैसे यहाँ पर दिया ना, 4m रहेगा या 6m रहेगा या 2m रहेगा या 10m रहेगा या 12m रहेगा, जो रहेगा अपना नाम में करेगा है ना, इस तरह की बात हो जाएगी। अगर एक नहीं लगा रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, 2m 3m 4m, ना 2m, उसके बाद 4m 6m, फिर 8m फिर 10m, तो वह हो जाएगा धनात्मक समपूर्णांक का रूप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ आगे देखिए 12 नंबर बाबू, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2.13 1 1 3 1 1 1, फिर 3 1 1 1 3 डॉट 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 है, यह क्या है, ये 2021 में पूछे।
बाबू रे ये अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्यों है बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर देखो जो है बाबू रे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि दो, एक, तीन, उसके बाद में क्या है, दो वो एक है, दो वो एक है, और उसके बाद में फिर क्या है बाबू रे, तीन है, फिर तीन वो एक है ना, फिर तीन है, फिर चार वो यहाँ पर एक है, और फिर उसके बाद में बाबू रे क्या है, ये तीन डॉट डॉट करके ये है। यानी कि ये अपरमेय संख्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है। अगर यहीं पे ये होता बाबू रे, जैसे कि 2 दशमलव, यहाँ पर लिखा था 1 3, फिर 1 3, फिर यहाँ पर आता 1 3, फिर आता 1 3, फिर 1 3, ऐसे करके रहता ना, इसको हम लोग परमेय बोलते भी हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर 1 3 है, फिर डबल 1 3 है, फिर यहाँ पर तीन वो 1 3 है, फिर मतलब यहाँ पर जो है ना, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है दशमलव के बाद। जैसे यहाँ पर देखिए 2.13 1 3 1 3 1 3 1 3, अगर इस तरह से रहता ना तब इसको हम लोग परमेय बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपीटिंग भी नहीं है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए यहाँ परमेय संख्या है। तो आप निश्चित रूप से समझ लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो स्टार जो हम बना दिए नीचे वाले, इसको पी वाई इसको नहीं लिख सकते, इसलिए परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये 2021 में सेकंड पाली पूछा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक बताइए। भाई निश्चित निश्चित यहाँ पर तो ये है, सिंपल है। 144 को आप सही कर दीजिए, तो क्या करेंगे, दो से कर दीजिए भागा, दो से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, दो सत्तर दो दूना 70। फिर जो है सो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो से लगाएंगे ना, तो हो जाएगा क्या 36, फिर दो से लगाएंगे बाबू का 18, फिर दो से लगाएंगे बाबू का 9, तीन से लगा दीजिए। दो का घातांक पूछा है तो एक दो तीन चार को यहाँ पर दो है, यानी कि 2 के पावर 4 है। यहाँ पर घातांक इसका कितना हो जाएगा, 4। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये 4। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू रे, ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसव क्या होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता है, वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा छोड़ करके किसी और संख्या से नहीं करते। जैसे कि देखिए 2 3 5 7 11 13, डॉट ये सब अभाज्य संख्या है। क्या कर रहा है, जो ए और बी अभाज्य संख्या है, मान के चलिए यहाँ पर 2 और 3 अभाज्य संख्या है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस। भाई दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, 2 3 6। तो उसी प्रकार इसका जो स्वाभाविक संख्या है, तो उसका जो हम लोग लॉस निकालेंगे तो ए भी होगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले, जैसे 7 और 11, 7 और 11 को लॉस निकालेंगे हम लोग लघुत्तम समावर्त निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 11 7 70। यानी कि वह अभाज्य संख्या अगर ए और बी है तो उसका एलसीएम निकालेंगे बाबू रे, तो वह दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। आगे क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या होगी? बाबू रे अनगिनत होगा, ये 2013 में पूछा गया, अनंत। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है तो खुद और एक के छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटे, तो वह 13 है ना। 15 देखिएगा तो 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है ना, खुद से भी कटता है नहीं, मतलब खुद और एक को छोड़कर किसी और से नहीं कटे। 12 भी नहीं, 75 भी नहीं होगा, 23 22 का। तो स्पष्ट हो गया होगा ना। आगे क्या है, 2 10 और 20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा। 2 10 और 20 का लॉसर क्या हो गया। सिंपल सी बात है, अभी सिखाए थे। अगर मुझे लाना है इसका क्या है, एलसीएम लाना है, एलसीएम लाना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है बाबू रे, 20 है। देखो 20 जो है 10 से कटता है, 2 से भी कटता है, ये सिंपल एक ही लाइन में निकल गया। इसका 20 से हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 20 है ना, तो 10 से भी 2 से भी कटता निकल गया। अगर आप इसमें क्या पूछा बाबू रे, एचसीएफ, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है 900। देखो यहाँ पर दो जो दिया है ना, इसको गुणनखंड कीजिए, 2 कमा 1, 10 को गुणनखंड कीजिए तो 2 कमा 10 को निकालेंगे तो हो जाएगा 2 कमा 5। 20 को भी निकालिए, 2 दूना 4, पंचे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन देखिए, ये दो गुने योग में एक दो योग कॉमन है। यहाँ पे एक दो ने दो ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पे भी ले, तीनों में देखिए गोला लगा दिए। और उसके बाद में आरो नहीं है जो तीनों में गोला लगा पाए, इसीलिए यहाँ पर दो 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 सब में, मतलब दो दो एक ही बार कॉमन आ रहा है। यानी कि इसका जो है बाबू रे, एचसीएफ जो हो जाएगा इसका, वह 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनुपात क्या होगा, लॉस और मौसा का अनुपात पूछा। तो यहाँ पर देखिए बाबू रे, लॉसो निकाले हैं 20, लॉसो निकाले हैं 20, अनुपात, अनुपात हम दे देंगे क्या, 900 का, तो 900 लाए यहाँ पर क्या बाबू रे, 2 दिए।
कट कर दीजिए इसको, यानी कि 20 को अगर 2 से कट करेंगे तो 2 एक काम 2, 2 दाहिनी का 20, यानी कितना निकल के बाबू 10/1, क्या आ गया, 10 अनुपात इसका एक आ जाएगा, 10 अनुपात 1 इसका। आगे चलेंगे, 65 और 117 का मौसा इतना है, मतलब 65 - 117 के रूप में है, तो बाबू एम का मान ज्ञात करना। देख बाबू सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 65, यहाँ पर बाबू क्या है 117, इसका मौसा लाना है, मौसा यानी सीएम। तो 65 का गुणनखंड कीजिए, तो 65 का गुणनखंड करेंगे 13×5 = 65, और इसको जो ये क्या बाबू रे, ये क्या है बाबू रे, 117 है, 117 क्या हो जाएगा, 13 - 117। दोनों में देखिए कॉमन क्या रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 13 है। तो हमको यह बात स्पष्ट हो गया है, जो HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 65 और 117 का यहाँ पर एरो दे करके लिख देते हैं, HCF बराबर कितना निकल गया, 13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, HCF का मतलब 900 हो जाएगा, और 65M - 117, 900 यहाँ पर क्या जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर हम HCF, यहाँ पर जो HCF निकाले हैं 13, HCF की जगह पर लिख सकते हैं, क्या पता है ना, 65M, 65M - 17 बराबर में 65M - 117, 1 मिनट 1 मिनट, 65M - 100, थोड़ा इरेजर से इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ये कभी कभी इरेजर का भी जोड़ी मुझे पड़ जाता है। हम्म। चलिए बोलो, 65M - 117, चलिए 117 बराबर कितना दे दिया, यहाँ पर है 13, अब माइनस में 117 उधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, क्या 65M बराबर, जब उधर ले जाएगा प्लस में हो जाएगा, 117 को 13 से जोड़ देंगे बाबू ये 130 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, जो है 65 कम 65, 65 2 130, यानी कि क्या हो गया बाबू रे, M बराबर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ये अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब ज्यादा नहीं, 2 ही 3 क्वेश्चन बचाओ। क्या बाबू रे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर पूछता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू रे, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा बाबू रे, 2, है ना। तो अब क्या पूछा है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा, यहाँ पर देखो बाबू ने दिया है 4, यहाँ पर दिया है 2, दोनों का मौसा निकाल, खुद निकाल दीजिए। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, इसका जो गुणनखंड करेंगे 2 × 1, दोनों का कॉमन देखिए, यहाँ पर एगो 2, दो ब्रैकेट यहाँ पर देखिए ना, गोला गोला लगा दिए हैं। इसका जो बाबू होगा HCF यानी मौसा जो हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। थोड़ा भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं। भाज्य संख्या उसी संख्या होती है जो दो से अधिक संख्या, उसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 है ना, 4 का गुणनखंड देखिए 3 गुना, चलो 2 × 2 और गुना में 1 लिख सकते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उससे हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। और अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं करते, यानी कि अभाज्य संख्या के केवल और केवल उसका 2 ही गुणनखंड होता है, जैसे 2 3 5 7 11 17, सबका गुणनखंड केवल और केवल 2 होता है। और लास्ट क्वेश्चन है बाबू रे, यहाँ पे देख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इतना, मतलब ये 8,670 है, उसका मौसा इतना है, तो लौसा निकालना है। कितनी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जो है सो जो है सो उसकी ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, बाबू रे हमको अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, LCM गुना में HCF बराबर होता है पहली संख्या, पहली संख्या गुना मतलब बाबू रे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ना, नहीं दो संख्या गुणनफल। यहाँ पे देख लो बाबू क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर जो है सो 900 दिया है, और